संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के केस में कुछ आई है पेशरफ। पहली एफआईआर हो भी चुकी है और हुई क्यों है वो मैं आपको बताता हूं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के ऊपर। और इसके साथ साथ एक बंदा जिसने इतने टाइम से अपना यूट्यूब का चैनल चला रहा है, उसने अपनी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं की, वहां से पैसा कमाने की गर्ज से सिर्फ और सिर्फ लोगों के दरमियान ज्ञान बांट रहा है। इसके अलावा उसका कोई और मकसद नहीं है। और इसके बरक्स अगर देखा जाए तो दूसरा बंदा है जो YouTube से भी पैसा कमा रहा है और YouTube के साथ साथ आपको बताऊं तो अपना YouTube के ऊपर ही आपको फ्री कोर्स देने के बाद एक सेमिनार की दावा देता है। और वो सेमिनार होता है वो फ्री नहीं होता। आपको लग रहा होता है वो सेमिनार फ्री है, एक्चुअली वो आपकी मैनिपुलेशन है। आपके दिमाग को अट्रैक्ट करने का एक तरीका है कि जिसके अंदर आप सेमिनार का पार्ट बनते हैं। जब आप सेमिनार का पार्ट बनते हैं तो वहां पे एक्चुअली आपको 30 सेकंड के ऐड से आपका माइंड जो है वो मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। आपको बड़ा कुछ दिखाना होता है 1.5 घंटे का, जिसके अंदर आप अपना ज़हन साजी करते हैं। बड़ा बड़ा कुछ दिखाया जाता है आपको, ये है मेरी कार, ये है मेरा मोबाइल, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मैं था गरीब और आज देखें मैं कितना राइस हूं। ये सारा कुछ बताना पड़ता है, जिसके बाद आप जाके मानते हैं कि मुझे भी ये कोर्स खरीदना है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके साथ नई चीजें शेयर करते चले जाएं। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमारी बहुत हेल्प करता है। मैं ये चीजें आपके साथ इसलिए शेयर करने जा रहा हूं आज के भी फॉलोअर्स हैं सर संदीप के और डॉक्टर विवेक बिंद्रा साहब के। लेकिन यहाँ पे आके मैं कहूंगा कि जिस चीज की जहां पे जरूरत नहीं थी वो चीज उसी कौम को बेची गई। एक्चुअली गंजे को वो कंघी बेची गई कि आपके दोबारा बाल आ जाएंगे, जो कि 5,000 की थी लेकिन 50,000 की कह के बेची गई। और ये हकीकत है। बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि एक बंदा जिसने मोनेटाइजेशन अपनी ऑन ही नहीं की, अब वो ये कह रहा है कि मैं आप एप्लीकेशन दें, अदालत में जब हम इनको घसीटेंगे तो मोनेटाइजेशन 2-3 मंथ के लिए मैं ऑन करूंगा, वहां से करोड़ 2 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपया कमा के आपके पीछे लीगल टीम के पीछे मैं इन्वेस्ट करूंगा। एक्चुअली वो अपने नौजवानों के लिए जो है ना कुछ करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? नौजवानों के लिए वो कुछ करना चाह रहे हैं कि जो आज नई नस्ल जो है वो ट्रैप होने जा रही है ऑनलाइन कोर्सेज को खरीदने के अंदर, पैसा जाया करने के अंदर, उनको बचाना चाह रहे हैं। आपका जैसे जैसे दौर आगे बढ़ रहा है, आप क्रिकेट को ही देख लें। क्रिकेट आपकी स्टार्ट हुई थी टेस्ट से, टेस्ट के बाद जनाब T20 वनडे आ गया। वनडे क्रिकेट की ही बात कर लें, क्रिकेट पहले आई थी टेस्ट सीरीज के तौर पे, टेस्ट के बाद आ गई जनाब वनडे, वनडे के बाद अब वो क्रिकेट भी आपकी बहुत तेज हो चुकी है। क्रिकेट भी अब आपकी T20 पे आ गई, T20 के बाद तो भाई अब T10 पे भी आ गई। दुबई में भी हाल ही में आपने देखा कि T20 का एक बहुत बड़ा मैदान सजा है दुबई में। पहली एप्लीकेशन या एफआईआर की बात करें तो वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के ऊपर की है, उनके साले ने या ब्रदर इन लॉ ने, जो उन्होंने अपनी बहन के ऊपर यानी कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा की बीवी के ऊपर फिजिकल असॉल्ट के अगेंस्ट की है, कि उन्होंने उनके ऊपर तशद्दुद किया है, मारा है। डोमेस्टिक वायलेंस के जिम्मे में ये चीज आती है। अच्छा, अब होता ये है कि एक बंदा पहले मुसीबत में है, वो पूरी दुनिया से लड़ रहा है। एक उसकी बीवी होती जो कि वफादार होती है या उसके पीछे ढाल बन के खड़ी होती है कि आप जो मर्जी करें, परेशान नहीं होना, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। यहाँ पे आसमान भी टूट पड़ा है डॉक्टर विवेक बिंद्रा के ऊपर और जमीन भी पैरों तले निकल चुकी है। वो इस टाइम पे जिस कश्मकश का शिकार है वो अगर आप देखें, आपको ऐसी गर्लफ्रेंड हो जिसके वालिद साहब चाहते हो, जिसके पिता चाहते हो कि आपका शहर में एक अच्छा घर हो और फिर ही आपको मैं अपनी बेटी का रिश्ता करूंगा, आपकी वो मोहब्बत आपको सफल होती नजर ना आए, तब आपको बहुत दुख होता है। तो यही दौर चल रहा है इस टाइम पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा के ऊपर। तभी तो आरोप आ रहे हैं या लोग कह रहे हैं कि हमने इस टाइम पहले 1.5 लाख का कोर्स खरीदा था, वो बेकार गया, हमें कुछ फायदा हासिल नहीं हुआ, इसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है, हमें कुछ सेल्स नहीं मिल रही, ये वो नहीं हो रहा। इसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मनी बैक गारंटी का पहले इन्होंने ऑप्शन दिया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मनी बैक गारंटी के नाम से इन्होंने जो चूरन बेचा था वो चूरन इनका हो गया है नाकाम। इससे मिलती जुलती और भी कई चीजें हैं कि जो लोगों ने इनसे तवक्को की थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। अभी लाइव ट्रांसमिशन में या एक अभी उन्होंने पॉडकास्ट किया है डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने, उन्होंने उसमें बताया है ऐसा कोई भी मामला नहीं है कि मैं संदीप के ऊपर को केस करूं, ये वो। मैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ कॉल करी थी कि भाई ऐसा क्या मामला है, मैं कहीं पे गलत हूं तो आओ मेरे साथ बैठ के एक पॉडकास्ट कर ले, प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आता हूँ, या किसी थर्ड पर्सन के पास जाके बैठ जाते हैं
और इसके ऊपर हम कर लेते हैं बहस। जब उन्होंने मेरी कॉल नहीं उठाई तो मैंने फिर जाके जो है ना अपने एक कोलीग थे जो उनके घर के पास ही रहते थे, मैंने उनको भेजा जाके चेक करो। वो गए, एक दफा गए, दूसरे दिन गए। इस चीज को संदीप साहब ने समझ लिया कि जनाब लग रहा है कि अब ये मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं या इस तरह की कोई और चीज करें। अलबत्ता मेरा ऐसा कोई भी जहन नहीं था। ये अल्फाज हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के। और जबकि संदीप माहेश्वरी इसके बिल्कुल बरक्स कहते हैं। वो एक्चुअली अवामुन्नास की जो है ना वो आवाज बने हुए हैं। इस टाइम पे वो एक लीडर है। वो जैसे KGF मूवी के अंदर जो है ना एक अच्छा करेक्टर या पुष्पा टाइप करेक्टर जो है ना वो बने हुए हैं उन लोगों के लिए जो कि न्यू जनरेशन है, न्यू यूथ है। आप बताएं आप किसका साथ दे रहे हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का या आप दे रहे हैं संदीप माहेश्वरी का? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा ताकि हम आइडिया कर सकें कि आप किसके साथ